बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम बेटे हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फ़र्स्ट SLO नंबर 1 का फ़र्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी। आज का बेटे जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास SLO नंबर 1 का सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंड दैट इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या पर्सनली किसी भी पर्सन की कि जो प्राइवेसी है दूसरों की उसका ख़्याल रखा जाए, जो किसी का सीक्रेट डाटा है उसको महफूज रखा जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेफ़ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। किसी भी फॉर्म में डेटा हो, किसी वेबसाइट पे हमारी इन्फॉर्मेशन जा रही है या हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्फॉर्मेशन जा रही है या हमारा जो डेटा है वो किसी इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ हो रहा है, इट इज़ द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा जो डेटा है उसकी हिफाजत की जाए, जो हमारी प्राइवेसीज़ हैं उनका ख्याल रखा जाए। So, did you notice the boards on roads about cameras watching you as shown in the figure? आप फिगर में देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं, नोटिसेस होते हैं जो हमें ये अलार्म कर रहे होते हैं कि आप कैमरा की आंख आपको देख रही है, ताकि बेटे हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को अवॉइड ना करें और उसके अलावा हमारी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे। The purpose of such notices is to alarm you about your privacy and keep you within certain rules and regulations. Similarly, speed cameras are announced before taking your picture or recording your video. Got it? And these steps are just to safeguard your privacy. ये जितने भी स्टेप्स होते हैं कि कैमरा की आंख आपको देख रही है या फिर इस तरह के नोटिसेस हैं कि कैमरा जो है अलर्ट रहें, कैमरा आपको देख रहा है, जितने भी इस तरह के नोटिसेस हैं या कहीं पे कहीं वॉल्स पे जो आपको किसी भी अनाउंसमेंट के लिए यूज़ होते हैं, वो डेफिनेटली आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए होते हैं या फिर आपकी प्राइवेसीज़ के लिए होते हैं। When you give information to an organization, it is the duty of that organization to safeguard your privacy. जैसे मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में बताया कि अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ड्यूटी है कि वो आपकी प्राइवेसी को जो है उसका ख्याल रखे, सेफ गार्ड योर प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी को सेफ़ रखे। योर इन्फॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड इन नादरा। हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो नादरा में जो हैं वो कलेक्ट की जाती हैं। नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, आपको पता ही ये एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमारा सारे का सारा डेटा रिकॉर्ड होता है अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन और ऑफ योर अदर फैमिली मेम्बर्स, और इसके अलावा हमारे जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं इनका भी रिकॉर्ड नादरा के पास है। सो सेफ गार्डिंग दिस डेटा इज़ एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नादरा। सो नादरा के पास हमारा जितना भी डेटा है या इंफॉर्मेशन है या हमारी फैमिली मेम्बर्स की इंफॉर्मेशन है, ये उसकी एक एथिकल ड्यूटी है कि वो हमारी इस डेटा को जो है वो प्राइवेट रखे, सिक्योर रखे और इसको सेफ़ रखे। इसके अलावा बेटे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने बहुत सारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो मिस्टेकनली जो हैं उनको अवॉइड कर देते हैं, वो पॉलिसीज़ को जो हैं वो सही से पढ़ते नहीं हैं। वो समझते हैं कि हम जो वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे डेटा को सिक्योर कर रही है, बल्कि ऐसा नहीं होता। वेबसाइट जो है वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ बता के यूज़र को ये बताने की कोशिश करती है कि कितना डेटा आपका सिक्योर है और कितना डेटा आपको ख़ुद को सिक्योर करना है। बट बहुत सारे यूज़र्स हैं इन प्राइवेसी पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते, जिसके लिए क्या होता है कि वो डेटा आपका इतना सिक्योर नहीं होता जितना आप समझ रहे होते हैं। कुछ डेटा को आपको ख़ुद को सिक्योर करने की ज़रूरत होती है। सो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट ऑल्सो डिक्लेयर देयर प्राइवेसी पॉलिसीज़ indicating what information they collect from you and your computer and with whom they will share it. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ डिक्लेयर की होती हैं जिसमें वो आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं या आपके कंप्यूटर के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन कहाँ पे यूज़ होगी, कहाँ पे शेयर होगी। पीपल यूजुअली डोंट रीड दीज पॉलिसीज़, और जो लोग हैं वो इन पॉलिसीज़ को अच्छे से रीड आउट नहीं करते। मोस्ट यूज़र्स मिस्टेकनली एज्यूम दैट देयर प्राइवेसी इज़ फुली प्रोटेक्टेड ड्यू टू द प्राइवेसी पॉलिसी। बहुत सारे जो यूज़र हैं वो मिस्टेकनली ये सोचते हैं कि उनकी जो प्राइवेसी है वो प्रोटेक्टेड है, फुली प्रोटेक्टेड है। बट होता क्या है, एक्चुअली द वेबसाइट्स वांट टू इन्फॉर्म यू दैट हाउ फार दे विल गो टू सेफगार्ड योर प्राइवेसी। वेबसाइट्स फुली आपके जो डाटा को प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती, बल्कि वेबसाइट्स अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ के थ्रू आपको ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि वो किस हद तक आपकी जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और किन इंफॉर्मेशन को आपको ख़ुद प्रोटेक्ट करना है। सो बेटे यहाँ तक हमारा जो था कि सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स, बेसिकली ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशंस की, वेबसाइट्स वालों की, कि अगर हमारा कहीं पे भी कोई प्राइवेट डेटा यूज़ कर रही हैं तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी प्राइवेसी को सिक्योर किया जाए। बट उसके लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, ख़ुद भी कॉन्शियस हो जाएं, क्योंकि आपने पढ़ा था जैसे प्रीवियस टॉपिक हमारा एथिकल इश्यूज़ में से ये भी था कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऑर्गेनाइजेशन फेक लिंक हमें सेंड करती हैं जिसके थ्रू हमारा बायोडाटा उनके पास जाता है, या फिर हम कभी जो है वो किसी रॉन्ग वेबसाइट्स पे काम कर रहे होते हैं और हमारा जो सिक्योर डेटा है वो लॉस हो जाता है, जो सिक्योर डेटा है वो सिक्योर नहीं रहता। सो दैट्स वाई हमें भी इस बारे में कंसर्न्ड होना चाहिए और एक ओरिजिनल जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करनी चाहिए, कॉपीराइट्स नहीं यूज़ करने चाहिए। इस तरह से जो हमारी सिक्योरिटी को जो है वो इश्यूज़ हैं उसके लिए हमें ख़ुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जहाँ पे हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, व्हाट एवर वो हमारे पास कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हमें भी ये पॉलिसीज़ को देख लेना चाहिए कि वेबसाइट हमें क्या क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, हमारी जो प्राइवेसी है वो किस हद तक प्रोटेक्टेड है और किस लेवल तक हमने अपनी प्राइवेसी को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। जैसे बहुत सारे अकाउंट हैं, जैसे जीमेल अकाउंट है आपके पास, उसके अलावा गूगल अकाउंट्स हैं। जब आप वो बनाते हैं तो बहुत सारी जो है आपके पास पॉलिसीज़ आपको वो अकाउंट यानी वो वेबसाइट वाली प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उसकी सेटिंग में से बहुत सारी प्राइवेसी आपको ख़ुद लगानी पड़ती है, ख़ुद सिक्योर करने पड़ते हैं अपने अकाउंट्स, कोई अथेंटिक सा पासवर्ड देना पड़ता है, और इस तरह से आपको कोई वेरिफिकेशन पॉलिसीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं कि अगर आपका अकाउंट कोई यूज़ करे तो आपको वेरिफिकेशन मैसेज आ जाए कि आपका अकाउंट जो है वो कोई यूज़ कर रहा है। तो ये रियल टाइम की एग्जांपल हैं कि हमें अपनी प्राइवेसी के अकॉर्डिंग ख़ुद भी कंसर्न्ड होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो प्राइवेट रहे, और उसके अलावा ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ऑर्गेनाइजेशंस की, इंस्टीट्यूट्स की, कि वो जो हमारा प्राइवेट डेटा है उसको सिक्योर रखे।